इस बार हमारा अभियान है गुजरात का छोटा रण, यानी वीरान बंजर इलाका। दुनिया में इसके समान शायद ही कोई दूसरी जगह हो। जहां तक नजर जाती है, चटकी जमीन क्षितिज से मिलती नजर आती है। यहां भी जीवन है। हम भी रण की तरफ बढ़ रहे हैं, पर पहले हमें इन खूबसूरत कांकरेज गायों से रास्ता लेना होगा। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद से 130 किलोमीटर दूर कच्छ का छोटा रण तकरीबन 5000 वर्ग किलोमीटर में फैला भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य है। ये एशियाई जंगली गधों का अंतिम आश्रय स्थल है। I was the last ruler in before merger in 1947 because मेरे फादर का इंतकाल हुआ in 1945। तो 2 साल तक मैं at the age of 4 years I was the ruler। ये जिसको आप जंगली गधा कहते हो, उसको मैं गुड़खर ही कहता हूँ और गुड़खर के नाम से ही मैं पुकारूंगा उसको। गुड़खर ये जानवर जो घोड़ा और गधा इसके बीच का जानवर दिखाई देता है, तो इसलिए लोगों ने इसका नाम घुड़खर रखा होगा, घोड़ा और खर। आगे बिजली के तार परेशानी खड़ी कर सकते हैं। जमीन उपजाऊ है। कपास और जीरे की खेती यहां खूब होती है। फसल अच्छी हो तो जमीन कौन छोड़ेगा। बढ़ती आबादी के चलते और नई सुविधाओं के होते किसानों ने रण की ज्यादा से ज्यादा जमीन पर खेती शुरू कर दी है। ये खेत रण के जानवरों के लिए एक अच्छा खासा आकर्षण है, पर परेशानी भी। गांव के आसपास रात भर पेट पूजा के बाद जंगली सूअरों की ये टोली वापस रण की तरफ निकल रही है। नील गायों की यहां अच्छी आबादी है। रण की सरहदों पर हमें विलायती बबूल के अच्छे जंगल नजर आ रहे हैं। ये यहां के जानवरों को छिपने की ओट तो देते हैं, पर खाना नहीं। फैलता बबूल का ये जंगल रण की घास और वनस्पतियों को खत्म कर रहा है, जो कि एक अच्छी खासी समस्या है। बाईं ओर राजेश को कुछ हलचल दिखी। इन्हीं का तो इंतजार था। रण के मस्त बादशाह घोड़खर यानी जंगली गधों की एक शानदार टोली। ये भी निकले थे किसी फसल पर धावा बोलने, लेकिन सतर्क चौकीदार ने आज तो इनकी दाल नहीं गलने दी। उधर जा रहे हैं ना, ऐसे वाइल्ड ऐसे। रात में ये झुंड रण से काफी दूर निकल आया था। अब दिन चढ़ते चढ़ते ये रण की ओर रुख कर रहे हैं। एक तजुर्बेकार घोड़खर टोली की अगुवाई कर रहा है। दिन भर ये खेतों से दूर रहेंगे, लेकिन मौका मिलते ही फिर लौटेंगे। हवा हमें रण की ओर बहा ले चली। बैलूनिंग में हर दिन नया, नए रोमांच, नए तजुर्बे। आज जमीन से लगते हुए दूर तक उड़ने का सुनहरा मौका है। हमारे आग्रह पर कैप्टन बलून को नीचे ले आए। जमीन से चंद फुट ऊपर इस तरह उड़ना हमारे और बिल के लिए यह नायाब मौका है। मीलों मील चटकी हुई खारी जमीन, जहां तक नजर जाए रण ही रण। क्षितिज तक फैला बंजर सुनसान रण। ये नजारा बेमिसाल है।
कुदरत के इस कैनवस पर घोड़खर के पैरों के ये निशान उसकी जिंदगी की कहानी बताते हैं। बरसात में जब हर तरफ पानी होता है, घोड़खर इन ऊंची जमीनों पर आ जाते हैं। तब यहां उनके लिए चारा भी खूब होता है। जीवन को बचाए रखने वाली ऐसी छोटी बड़ी शरण स्थलियां पूरे रण में फैली हैं। इन्हें बेट कहा जाता है। ये एशियाई घोड़खर का आखिरी साम्राज्य है। लेकिन यहां भी खलल डालने वाले बहुत हैं। आखिर घोड़खर जाएंगे कहां? उन्हें इसका आदी होना ही पड़ेगा। रण में नमक के बढ़ते धंधे से मशीनी घुसपैठ बढ़ गई है। यहां पानी काफी खारा है, नमक बनाने के लिए एकदम उपयुक्त। रण में करीब 1 लाख लोग नमक के कारोबार से जुड़े हैं। सतह के नीचे ज्यादा नमकीन पानी को किसान ट्यूबवेलों से दूर तक अपने पट्टे वाले खेतों में ले जाते हैं। संरक्षित क्षेत्र में साल दर साल नमक का बढ़ता कारोबार एक शोचनीय विषय है। लेकिन घोड़खर के इलाके में यह काम बदस्तूर जारी है। नमकीन पानी को बड़ी बड़ी क्यारियों में भरा जाता है। तेज धूप और हवा से पानी उड़ने लगता है और नमक बनना शुरू होता है। इस समय इसे चलाते रहना जरूरी है ताकि डलियां तैयार हो सकें। नमक बनाने वाले अगरियों के सैकड़ों परिवार पुश्तों से इसी काम में लगे हैं। देश में नमक की खपत का 40% हिस्सा इस छोटे रण से ही निकाला जाता है। अच्छा ये बताओ, ये जो ट्रक आते हैं नमक लेने के लिए, लेबर आती है, तो जो गधा है इसको देख के घबराता नहीं, भागता नहीं? ना ना, ये आपड़ा जो है ये टूर वाले ऊपर है। क्या करें? वो भी हमारे जैसे हो गए, सब खड़े रहते हैं। तो आश्रय तरी गाड़ी तरी 25 था 30-35 गाड़ी, 30-35 ट्रक। ऐसा समझो यहाँ पे हमारे 5 बीघा खेतर है, 10 आदमी वहीं पे नमक कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, ठीक है। वो बगाड़ कर रहे हैं तो क्या करे उसको? गद्दा बगाड़ कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं तो उसको क्या करे? उसको भगाओ। भगाओ अपन कितने बार? गोली नहीं मारो। कितनी बार भगाए उसको? ये तो करना पड़ेगा भाई। अभी ऐसा है, ये बात तेरा ठीक है। हैं? गधे से पूछेगा तो ये बोलेगा मेरा जमीन है या खेती कर रहा है। ये तो बात सही है ना? अच्छी बात, सही आदमी का सोच गधे से ज्यादा है। ये तो बात सही है। सही है। तो ऐसा पर ये गाँव लोगों में ये इतनी सोच नहीं है, गधा जितनी सोच है अभी। ये बात तो तुम्हारी सही जैसी है। सोच नहीं है अभी इसको। ये वो मजदूरी खाने की सोच है, इसलिए दूसरी सोच क्या नहीं है है? अभी। फॉरेस्ट वालों को भी चाहिए कि वो उसको आपको कंपनसेट करें, कि आपका नुकसान जो है उसका उसके बदले दें। तो हमारा आपसे एक निवेदन है का? कि गधे को कोई भी मारे, नुकसान करे, गधा या कोई भी जानवर को, जंगली जानवर को, उसको नहीं सर, उसको ऐसा मना नहीं। कीजिए उसको कि नहीं मारेगा तो। नहीं मारेगा सर, ऐसा नहीं। पर काश्तकारों के साथ का इनका जो संबंध है वो बहुत बिगड़ गया है। आप देखो, हमेशा डेलीज में लोकल डेलीज में इनके विरुद्ध के फोटोग्राफ्स आते हैं, लिखान आता है, लोग दिखाव करते हैं। एक मैं समझता हूँ 1 साल या 2 साल पहले, आई थिंक 2006 में, तो एक बड़ा सम्मेलन यहाँ खेडूत का घुड़खर के विरुद्ध का हुआ था। घोड़खर को देखने के लिए ये सही वक्त है। जो टोलियां सुबह में खेतों से निकलती दिखी थीं, अब रण में आ गई होंगी। हम चाहते हैं कि ये बिदके ना, शायद हमें कुछ अच्छे क्लोजअप शॉट मिल जाएं। यहां घोड़खर को फिल्माना आसान नहीं है। इनके इंतजार में हाइड लगाकर बैठना भी बेकार है, क्योंकि इनकी कोई तय जगह नहीं है। खुले में
ये किसी को आते देखते हैं तो दूर से ही दौड़ लगा देते हैं। बड़ा टेलीफोटो लेंस भी यहां काम नहीं करता। कच्छ की गर्मी में मृग मरीचिका आड़े आती है। पास ही में हमें दिखा एक नर अपने इलाके की निगरानी में। हर वयस्क नर का अपना एक इलाका होता है, जिसका इलाका उसमें से गुजरती मादा उसकी। ऐसे में घुसपैठिए नर को कौन बर्दाश्त करेगा भला। दलदली रेगिस्तान के ये राजा यहां 70 किलोमीटर तक की रफ्तार से बखूबी दौड़ सकते हैं। नरों की इस भगदड़ ने हमारा खेल तो खराब कर ही दिया। सूरज सिर पर है, रण तपने लगा है, हवा भट्ठी से उठती भाप की तरह गरमाने लगी है। जहां तक नजर जाती है सब कुछ पानी की परछाई की तरह डोलता सा लगता है, लेकिन घोड़खर के जीवट को आप सलाम करेंगे। इस वक्त हम इनसे करीब 100 मीटर की दूरी पर हैं। इससे पास ये आने नहीं देंगे। 47 डिग्री की गर्मी भी इन्हें बेचैन नहीं कर रही। खुले में चारों तरफ नजर रखी जा सकती है, इसलिए ये यहां बेफिक्री से लूट लगा रहे हैं। रोज गर्म धूल में लोट लगाना थकान उतारने का तरीका है। इससे मक्खी मच्छर भी दूर रहते हैं। ये जवान गठीले बदन का नर किसी मादा की गंध ले रहा है। दोपहर ढलते ढलते ये गांवों की ओर रुख करते हैं। रण इन्हें केवल सुरक्षा देता है। न यहां इनका भोजन है और न ही पीने का पानी। सर्दियों में प्रवासी पक्षी रण की तरफ खींचे चले आते हैं। इन पक्षियों की संख्या हजारों में होती है। हमारे कैमरों के लिए ये पल अनमोल है। नवा तालाब उथली मगर काफी बड़ी झील है। इसमें बरसाती पानी जमा होता है, लेकिन इसकी ढाल और किनारे पुराने वक्त में यहां के लोगों ने तैयार किए थे। ब्रिटिश राज में यह अंग्रेजों की मिल्कियत थी। पेट भरने के बाद पक्षियों की ये टोली आराम फरमा रही है। स्पूनबिल पूरी फुर्ती से मछली पकड़ने में लगा है। बरसात में यहां नजारा ही दूसरा होता है। कच्छ के इस रेगिस्तान में 310 मिलीमीटर तक वर्षा हो जाती है। तब चारे की कमी नहीं होती। घोड़खर अच्छी तरह जानते हैं बच्चे देने के लिए यह सबसे अच्छा वक्त है। मादा साल में एक बच्चे को जन्म देती है। जन्म के फौरन बाद बच्चा उठकर दौड़ना शुरू कर देता है। यह बच्चा भेड़िए या लकड़बग्घे का आसान शिकार हो सकता है, लेकिन अब रण में ये गिने चुने बचे हैं। हां, इसे गांव के आवारा कुत्तों से खतरा जरूर हो सकता है, लेकिन मां की देखरेख में इस नवजात का भविष्य काफी हद तक सुरक्षित है। लेकिन घोड़खरों के लिए एक के बाद एक चुनौतियां चारों ओर से चली आ रही हैं।
दावत कम है, दावेदार कई। भेड़, बकरी, गायें, ऊंट, ये सब लाखों की तादाद में आ जाते हैं और जो कुछ भी वो उगता रहता है वो सब खत्म हो जाता है। अंत में गुड़खर के लिए कुछ बचता ही नहीं है, तो कहाँ जाएगा? बड़े बड़े सींग और भारी डील डॉल वाले इन बिन बुलाए मेहमानों को आता देख घोड़खर एक तरफ हो जाते हैं। बेचारे करें भी तो क्या करें, देखते देखते उनका चारा चट हो जाता है। पालतू मवेशियों की घोड़खर से इस तरह की नजदीकियां संक्रामक रोगों का खतरा भी पैदा करती हैं। अरे ये जनाब तो रास्ता बताते हुए घोड़खर के दूर के रिश्तेदारों को भी साथ लाए हैं। बोझ ढोने वाले गधे घोड़खर से एकदम अलग हैं। घोड़खर ऐसा मेल मिलाप जरा भी पसंद नहीं करते। इस नर को तो ये घुसपैठिया एकदम बर्दाश्त नहीं है। ये इनकी नस्ल खराब कर सकते हैं। दिन भर रण में और इसके आसपास भेड़ें चराने के बाद गडरिये लौट रहे हैं। इलाके में इंसानी दखल, चारे की कमी, बढ़ती खेती, कीटनाशकों का इस्तेमाल, दिक्कतें कई हैं। लेकिन इस सब के बावजूद घोड़खर की आबादी पिछले साल 4000 के करीब दर्ज की गई। खतरे में पड़ी इस नस्ल के लिए ये अच्छा संकेत है, पर शायद किसानों के लिए नहीं। घोड़खरों के दीर्घकालीन संरक्षण के लिए यह जरूरी है कि किसानों से इनके बढ़ते टकराव को कम करने के उपाय किए जाएं।